Assalamu alaikum everyone. This is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today we are going to discuss tenses और tenses की ये फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन की वीडियो कर चुके हैं। एक जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि आपकी लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो 12 बॉक्सेस हैं वो क्या हैं, आपके 4 फिंगर्स के नेम क्या हैं और बॉक्सेस के नेम क्या हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने क्या किया कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर जो है यानी जो लास्ट फिंगर है उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो फर्स्ट फिंगर है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट को करेंगे। अब कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में रूल्स बिल्कुल सेम थे तीनों बॉक्सेस के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है जी, इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट जो है उसके रूल जो है वो तीनों के डिफरेंट हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट डिफरेंट है, पास्ट इंडेफिनिट डिफरेंट है और फ्यूचर इंडेफिनिट डिफरेंट है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि इसको हम जो है सेपरेटली जो है कर लेंगे। अच्छा, इंडेफिनिट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इंडेफिनिट जैसे कॉन्टीन्यूस मैंने आपको बताया था परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कम्बिनेशन थे। इसको उर्दू में कहा जाता है मुतलिक। और मुतलिक का मतलब क्या होता है? मुतलिक का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी को किसी अपनी हैबिट के बारे में बताना है, अपनी मसरूफियात के बारे में बताना है, अपनी जॉब के बारे में बताना है, सॉरी अपने कोई भी जो आप काम करें उसके हवाले से बनाना है। किसी को आपने परमानेंट एंड डेफिनेट किस्म की आपने किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट यू और अबाउट एनीवन। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप सीखते हैं। अब ये हमारी क्या चीज़ है, ये हमारी इंडेफिनिट सिचुएशंस हैं, हमारी हालतें क्या हैं। उसके हवाले से आज हम सिर्फ प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट के क्या रूल हैं, और उसके बाद इसी तरह पास्ट और फ्यूचर को भी डिस्कस किया जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूँ कि पहचान क्या है उर्दू में अगर आप सिर्फ प्रेजेंट की बात करते हैं, क्योंकि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो सबसे पहले आपको जो प्रेजेंट है ना उसकी पहचान का पता होना चाहिए। एंड पे क्या आता है जी, है आता है, हूँ आता है, या हैं आ जाता है, या एक और वर्ड भी आ जाता है हो, ठीक है। इसमें ये वाली चीज़ जो है ये चली जाती है और यहाँ पे सिर्फ वो आ जाता है। ये लास्ट वाला वर्ड है। अगर किसी भी उर्दू के सेंटेंस के लास्ट वाले इन 4 वर्ड्स में से कोई भी लफ्ज़ है तो इसका मतलब ये है कि उसका ताल्लुक प्रेजेंट से है, सिर्फ प्रेजेंट से। टाइप की बात अभी हम नहीं कर रहे। अगर मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से मैं कुछ रूल्स और फार्मूलाज जो हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम उर्दू में बात करेंगे। देखें, जैसे मैंने आपको कहा है आ जाता है एंड पे, ठीक है, हूँ आ जाता है, हैं आ जाता है, या हो आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट है। अगर इससे जो पिछला वर्ड है वो ता आ जाता है, ती आ जाता है, इसके साथ भी ता आ सकता है, ते आ जाता है और इसके साथ भी ते आ सकते हैं। यानी इसमें भी टोटल कितने वर्ड्स हैं, एक सेट ये बन रहा है ते का, ठीक है, एक सेट जो है इसका और इसका जो है यानी ता बन रहा है, और एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ती बन रहा है यानी ता ती ते। अब मैं पढ़ाता हूँ, आप सीखते हैं, मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, वो जाता है, हम आते हैं, ये चीज़ें क्या हैं। अब एंड वाला वर्ड जो है वो तो डेफिनेटली प्रेजेंट को शो कर है, जबकि जो लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट वर्ड है उसका जो लास्ट वाला हिस्सा है वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट को या इंडेफिनेट को जाहिर कर रहा है। प्रेजेंट की बात भी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट के हवाले से तो हम लास्ट वाले वर्ड पर जा रहे हैं। तो सेकेंड लास्ट जो है बेसिकली वो टाइप को जाहिर कर रहा है, और टाइप कौन सी है जी, इंडेफिनेट। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी हमारी उर्दू में, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो फार्मूला और आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। फार्मूला की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें आता है सब्जेक्ट। बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला, बहुत ही सिंपल। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है या नहीं आता, और तीसरी बात क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी 3 चीज़ें, बिल्कुल ही सिंपल किस्म का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें ये पहला टेंस है, इसमें हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, कभी भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब्स मेंशन की हैं, डू एंड डज। ये सिर्फ नेगेटिव में इस्तेमाल होते हैं या इंटेरोगेटिव में। नॉर्मल सेंटेंस जो है उसके अंदर जो है डू और डज इस्तेमाल नहीं होते। अब जैसे कि हमने सब्जेक्ट के हवाले से हमने बात की, तो हमने कि पहले ही दूसरे टेंसेस की वीडियो में हमने देखा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे इनको 2 सेट्स में डिवाइड किया गया है। सेट नंबर 1 हमें क्या कहता है, ही, शी, इट। यानी ये किसी मेल के लिए, वो सिंगुलर के लिए, किसी फीमेल के लिए, वो सिंगुलर के लिए, इट किसी चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए, और कोई भी सिंगुलर। यानी जहाँ पे भी बात वाहिद की आ जाएगी आई के अलावा, आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ एस और ई एस। एस और एस के हवाले से भी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, वो लिस्ट आपको हेल्प आउट कर देगी, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपके पास इसको नेगेटिव करना है, यानी आपने इसको नेगेटिव सेंस में लिखना है, या आपने इसको क्या लिखना है जी,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप डज़ का इस्तेमाल करेंगे। जब आप यहाँ पे डज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो एस और ई एस हैं ये क्रॉस हो जाएंगे, इनको फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि बेसिकली डू इटसेल्फ इज़ अ वर्ब। तो डू के साथ हम जो है ई एस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अब दोबारा जो है उसको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास सेट है जी आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम जो है उसके साथ सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हमने नेगेटिव सेंस यूज़ करनी है, कोई भी नेगेटिव सेंस, ठीक है, या हमने इंटेरोगेटिव यूज़ करनी है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में मैंने 3 सेट रखे हुए हैं। पहला सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव। आई होप सो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है सबका, उसको ज़रा अंडरलाइन कर लें, वो क्या बन जाएगा जी, वो सारे के सारे यहाँ तक ये दूसरा सेट बन रहा है। देखें, आई, वी, यू, दे या प्लूरल, ये दूसरा सेट, और पहला ही, शी, इट और सिंगुलर। ठीक है, ये कौन सा सेट बन रहा है, ये बन रहा है पहला सेट। ठीक है, अब इस मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म चाहिए। आई के बाद कम फर्स्ट फॉर्म है, वॉच फर्स्ट फॉर्म है, शॉप फर्स्ट फॉर्म है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, लव फर्स्ट फॉर्म है, लव्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, प्लेज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, रेन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है और राइट्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है। राइट, अब ये एस और एस वाला कम्बिनेशन, इसको भी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस कहता है आई कम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। अब इन दिस मार्केट जो है ये क्या चीज़ है, उसका ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वहाँ पे गया है। आई कम फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए आता हूँ। इन दिस मार्केट, मैं इस मार्केट में शॉपिंग के लिए आता हूँ। अब उर्दू में आप देखें ताहू एंड पे आ रहा है, और इंग्लिश में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद हमारे पास बाकी का सेंटेंस है। दूसरा कहता है वी वॉच मूवीज़ इन सिनीप्लेक्स, हम सिनीप्लेक्स में मूवीज़ देखते हैं। अब ये ते है आ गया, यहाँ पे भी देखें वी है, वी के बाद वॉच फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद आपका जो है मूवीज़ ऑब्जेक्ट है, और कहाँ पे देखते हैं, जगह हो सकती है, टाइम हो सकता है या ड्यूरेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या कहता है, यू ऑलवेज़ शॉप इन दैट मार्केट, आप हमेशा उस मार्केट में शॉपिंग करते हो। ठीक है, अब शॉप वर्ब है, बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके साथ क्या है, करते हो, ये ते हो के साथ है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद दे सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स स्पेशली मॉडर्न, वो मुख्तलिफ़ किस्म के गाने गाते हैं, ख़ास तौर पर मॉडर्न, या वो ख़ास तौर पर मॉडर्न गाने गाते हैं। अब सिंग यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है ये वाली, और उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग उनका ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस को हम थोड़ा सा और लेंथी करें, स्पेशली मॉडर्न, ख़ास तौर पर मॉडर्न। उसके बाद वो कहता है जी बॉयज़ लव टू लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग्स, बच्चे पसंद करते हैं टू लिसन सुनना, टू मेलोडियस सॉन्ग्स, बच्चे जो हैं वो मेलोडियस सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। अब ये करते हैं तो ये प्रेजेंट है, और बॉयज़ के बाद आप देखें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, लव है, तो ये यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब यहाँ से हो रहा है रूल नंबर 1। ठीक है, ये वाला जो सेट था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये था सेट नंबर 2। ठीक है, ये सेट नंबर 2 कैसे था, ये देखें, यहाँ पे सेट नंबर 2 में देखें आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। ठीक है, और ये वाला जो है नेक्स्ट वाला, ये क्या है जी, ये सेट नंबर 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम हम कर देते हैं सेट नंबर 1। अब देखें, ही लव्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, वो दुनिया में घूमना जो है पसंद करता है। ठीक है, वो पूरी दुनिया में घूमना पसंद करता है। अब ये करता है प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है, और ही के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, ही लव्स। उसके बाद शी ऑलवेज़ प्लेज बैडमिंटन, वो हमेशा बैडमिंटन खेलती है। अब शी है, शी के बाद प्लेज आया हुआ है, प्लेज फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस का इजाफा है। उसके बाद इट रेन्स डेली, रोज़ बारिश होती है। ठीक है, रोज़ बारिश होती है, तो इट रेन्स डेली, इसमें रेंज जो है प्रेजेंट है, और रेन के साथ एस का इजाफा है, तो ये इट रेन्स डेली, रोज़ बारिश होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह लास्ट है नईम राइट्स रियलिस्टिक सॉन्ग्स, नईम हकीकी गाने लिखता है, रियलिस्टिक हकीकी हो जाएगा, सॉन्ग्स गाने हैं। अब लिखता है, ता है किस चीज़ को जाहिर करेगा जी, ये प्रेजेंट को। अब ये देखें, प्यार करता है, ठीक है, खेलती है, ठीक है, बारिश होती है, नईम राइट्स रियलिस्टिक गाने लिखता है,
लड़के पसंद करते हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ गाने गाते हैं, तुम हमेशा शॉपिंग करते हो, ठीक है, मूवीज़ देखते हैं, शॉपिंग के लिए आते हो, ठीक है। ये सब के एंड पे आप देखें ता है, ती है, ते हैं या ते हो आता है। यहाँ तक तो बात होगी सिंपल सेंटेंसेस की। अब हम इस्तेमाल करते हैं इसी का नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव करना बड़ा ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो आप ये कर लें कि आप जो वर्ब्स हैं ना उनको अंडरलाइन कर लें। कम, वॉच, शॉप, सिंग, लव, लव्स, प्लीज़, रेन्स और राइट्स, ये सारे के सारे क्या हो गए जी, ये आपने वर्ब्स अंडरलाइन कर लिए। अब अगली बात क्या है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है जी डू एंड डज, डू और डज, इसको हम अभी नेगेटिव करने जा रहे हैं। अब आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा देना है। अब जहाँ पे तो एस इनमें से देखें कहीं पे नहीं है, कम के साथ, वॉच के साथ, शॉप के साथ, सिंग के साथ, लव के साथ एस नहीं है, तो इन सब के साथ ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला जो पहला ग्रुप यहाँ तक बन रहा है, इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट, नेगेटिव के हवाले से, ठीक है, डू नॉट। लेकिन सबसे पहले ये आ जाएगा आई, फिर वी पहले आ जाएगा, इसी तरह ये वाले जो ना यू हो गया, फिर ये दे हो गए और ये बॉयज़ हो गए, ये चीज़ें आ जाएंगी पहले। अब आई डू नॉट कम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट, मैं इस मार्केट में शॉपिंग के लिए नहीं आता हूँ। वी डू नॉट वॉच मूवीज़ इन दिस सिनीप्लेक्स, हम इस सिनीप्लेक्स में मूवीज़ नहीं देखते हैं। यू ऑलवेज़ डू नॉट शॉप इन दैट मार्केट, आप हमेशा उस मार्केट में शॉपिंग नहीं करते हो। दे डू नॉट सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स स्पेशली मॉडर्न, वो ख़ास तौर पे मॉडर्न गाने नहीं गाते हैं। बॉयज़ डू नॉट लव टू लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग्स, लड़के जो हैं वो मेलोडियस सॉन्ग्स सुनना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक बात होगी। अब नेक्स्ट सेट हमारे पास आ जाता है, ये देखें, इसमें हमारे पास लव्स आ रहा है, प्लेज आ रहा है, रेन्स आ रहा है और राइट्स आ रहा है, साथ में हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है, जबकि यहाँ पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम था। अब इसमें हमने क्या लगाना है जी, इसके साथ, इस वाले सेट के साथ, जो ये वाला एंड पे सेट रहेगा, इसके साथ हमने क्या लगाना है जी, डज नॉट, डज और उसके बाद नॉट, वही वाला सेम फार्मूला अप्लाई होगा, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यानी ये जो सब्जेक्ट है इसके फ़ौरन बाद डज़ नॉट, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ही डज़ नॉट, ये वाला एस जो है ना ये चला जाएगा। ही डज़ नॉट लव टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, वो दुनिया में चक्कर लगाना या दुनिया में घूमना पसंद नहीं करता है। शी डज़ नॉट ऑलवेज़ प्ले बैडमिंटन, वो हमेशा बैडमिंटन नहीं खेलती है। इट डज़ नॉट रेन डेली, रोज़ बारिश नहीं होती है। नईम डज़ नॉट राइट रियलिस्टिक सॉन्ग्स, नईम रियलिस्टिक सॉन्ग्स जो हैं यह हकीकी गाने नहीं गाता है। अब यहाँ पे इनके साथ डज़ नॉट और ऊपर वालों के साथ डू नॉट। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव सिचुएशन पे इन्हीं सेंटेंसेस के हवाले से। उसमें भी पूरा का पूरा वही सेट चल रहा है, आई वी यू दे के साथ डू आएगा, यानी आई वी यू दे और प्लूरल नेम। यहाँ तक क्या आ जाएगा जी, यहाँ तक आ जाएगा डू। और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। और हम इसको इंटेरोगेटिव बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, यही लगा देना जी। डू आई कम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट, डू वी वॉच मूवीज़ इन दिस सिनीप्लेक्स, डू यू ऑलवेज शॉप इन दैट मार्केट, डू दे सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स स्पेशली मॉडर्न, डू बॉयज़ लव टू लिसन टू मेलोडियस सॉन्ग्स। लेकिन जब हमने डज़ का इस्तेमाल करना है तो डज़ में हमने क्या करना है, फिर इसी तरह डज़ ही, ये वाला एस फिर हमने काट देना है क्योंकि एस हमारे पास यहाँ पे आ गया है। शी ऑलवेज़ प्लेज का आपने एस काट देना है। डज़ इट रेन का आपने कर देना है, ठीक है। डज़ नईम राइट्स का आपने कर देना है। तो ये सेंटेंसेस आपके क्या बन जाएंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब आपने इसको सिंगल इंटेरोगेटिव करना है या डबल इंटेरोगेटिव, बिल्कुल ऐसे ही रूल चलेगा, इसमें रूल में किसी किस्म की चेंजेस नहीं होंगी। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है, तो नॉट की जगह जो है वो सब्जेक्ट के हमेशा बाद में रहेगी। जैसे आई के बाद नॉट, वी के बाद नॉट, डू आई नॉट कम, डू वी नॉट कम, डू यू नॉट कम, और उसके बाद डू यू नॉट ऑलवेज, सॉरी, डू दे नॉट सिंग यहाँ पे, डू बॉयज़ नॉट लव यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह डज़ ही नॉट लव, डज़ शी ऑलवेज़ नॉट प्ले, ठीक है। डज़ इट
not rain या does Naeem not writes realistic songs. So that is all about present indefinite tense. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इसके हवाले से कोई अपडेशन चाहते हैं, आपको किसी बात की समझ नहीं आई. और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, 5, 6, 7, 8 जितने सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हैं उतने आप बना के मुझे आप सेंड कर सकते हैं. मैं आपको उसको असेसमेंट कर दूंगा या एवेल्यूएट कर दूंगा जहाँ पे ज़रूरत हुई. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अगली वीडियोज़ इंशाल्लाह वेरी सून विल बी अपलोडेड लाइक विद इन अ वीक और 2. और उसके बाद हमारा टेंसेस की जो ये प्ले लिस्ट है ये कम्प्लीट हो जाएगी. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये हमारी बेसिक्स के हवाले से बिल्कुल उनके लिए थी जिनको टेंसेस बिल्कुल नहीं आते. उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस लेवल के हवाले से इसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड कर देंगे. एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा. एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज़ लाइक माई वीडियोज़. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.